Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some miscellaneous objective questions on the chapter matrices and determinants. And we will be doing specifically questions from NTA, that is National Test Abhyas. They have many mock tests on their site, as you can go to the site and beta check. तो उसके बहुत सारे questions, बहुत सारे mock tests हैं जो कि आप कर सकते हो for practice, all right? And there are some very good questions in that, जिसमें कुछ new questions भी हैं, different varieties हैं. तो आज हम यही variety के different type के questions करने वाले हैं on the chapter matrices and determinants. Alright, but before we begin, don't forget to subscribe to our channel Agmic Academy and please hit the bell icon to get notifications on the new upcoming videos. Alright, so let's begin. Look at the first question on your screen बेटा. तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो NTA टेस्ट 26 का है. As you can see, इसमें हमें दिया है कि AR is equal to R into 4CR. These are binomial coefficients 4CR और BR is 4 minus R into 4CR. AR हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है A मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट A उसका निकालना है और मैट्रिक्स A है क्या. देखो, इट इज समेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस वेयर R इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4. तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन. ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये A क्या है. लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स A. इट इज गिवन सिग्मा AR एंड R इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4. तो R को वेरी करो, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास A0, A1, A2, A3 और प्लस A4. मतलब कितने मैट्रिसेस का सम है? 5 मैट्रिसेस. अब हमारे पास ये मैट्रिक्स AR इसके इक्वल है. ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल टू AR, जैसे A0 2, अगली एंट्री कितनी होगी बेटा 2, देन 3 B0. ये आपका मैट्रिक्स हो गया A0. राइट, इसी तरह से A1 आ जाएगा. देखो, इट विल बी A1 2 3 B1 एंड सो ऑन. अब मैं आखिरी मैट्रिक्स लिखती हूं A4. लुक एट व्हाट इट विल बी. ये हो जाएगा बेटा, जब आप R को 4 ले रहे हो, दैट इज A4 2 3 और B4. तो दिस इज द सम ऑफ 5 मैट्रिसेस. अब आपको पता है मैट्रिसेस ऐड कैसे करते हैं. ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड. तो ऑर्डर हर एक मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर दो. तो पहली एंट्री आपको मिलेगी A0 प्लस A1 अप टिल A4. इज इट ऑल राइट? ये एंट्री आएगी बेटा 2 प्लस 2 प्लस 2, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. देन वी विल हैव सिमिलरली 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स और फिर B0 प्लस B1 अप टिल B4. इज इट ओके? ये आ जाएगा. अब हम ये सम कैलकुलेट कर लेते हैं. मान लो ये वाला जो सम है पूरा, इसको हम डिनोट कर लेते हैं. सपोज लेट मी डिनोट इट बाय x1. इज इट ओके? और ये जो B0 B1 B4 का सम है, सपोज वी डिनोट दिस सम बाय y1. तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगा. इट विल बी इक्वल टू x1 2 plus 2 plus 2 5 times will be 10. Then this will be 3 5s are 15 and this will be y1. Is it all right? तो हमें determinant of A चाहिए. Determinant of A will be x1 y1 minus 1 15. Let us call it as 1. तो अब आपको क्या निकालना है? x1 और y1. Is it all right? तो निकालते हैं पहले x1. Look here, what is x1? x1 is A0 plus A1 से लेकर हमें जाना है A4 तक. अब हम नोटिस करते हैं AR क्या गिवन था हमें. नोटिस करो क्वेश्चन में AR ऑब्जर्व करो, इट वॉज R इंटू 4CR. ऑल राइट, सो दिस वॉज R इंटू 4CR. तो पुट करते हैं वैल्यूज. तो x1 इज कमिंग आउट टू बी 0 इंटू 4C0. देन वी विल हैव 1 इंटू 4C1. सिमिलरली वी गेट 4 इंटू 4C4. अब देखो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रिजल्ट यूज होगा यहाँ पे. तो डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस के बहुत क्वेश्चंस में ना आपके +1 के जो चैप्टर्स हैं बेटा, उनके रिजल्ट यूज होते हैं. कभी सीक्वेंस सीरीज का, कभी ट्रिग्नोमेट्री का. अब जैसे यहाँ पे बाइनोमियल का हमें रिजल्ट चाहिए, तो क्या रिजल्ट हम यूज करेंगे? देखो, लेट मी राइट. ये रिजल्ट होता है 0 इंटू NC0 1 इंटू NC1 से लेकर अगर हम जाते हैं n इंटू NCN,
दिस सम इज n इंटू 2 रेज पावर n माइनस 1। तो ये अप्लाई होगा। तो लेट अस अप्लाई इट ओवर हेयर, n की जगह 4 है, तो दिस सम विल कम आउट टू बी 4 इंटू, ये कितनी टर्म्स है हमारी, 5 टर्म्स थी ना, तो n 4 हो गया 2 की पावर 3। इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगा। तो n के बदले में हमारे पास देखो प्रीफिक्स जो बाइनोमियल कोफिशिएंट में है वो 4 है, तो n के बदले में 4 ले लो। 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो x1 इज कमिंग आउट टू बी 2 रेज पावर 5। अब निकालते हैं हम y1। सो y1 इज इक्वल टू b0 प्लस b1 प्लस b2 एंड सो ऑन अप टिल b4। अब देखो br हमें क्या गिवन है, लेट अस राइट व्हाट इज br। We are given br is equal to, look here, it is 4 minus r into 4cr। तो यहां पे लिखते हैं हम br है 4 minus r into 4cr। इसको देखो आप कैसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो लुक हियर, दिस विल बी इक्वल टू, एक तरह से यहां पे इसको ना सेपरेट कर लो चाहे पहले यहीं पे, तो दिस इज ऑफ द टाइप 4 इंटू 4cr माइनस r इंटू 4cr। तो हर टर्म, इसको डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स हम लिख सकते हैं। तो यहां पे आप अप्लाई करोगे बेटा, b0 विल कम आउट टू बी, इसको मैं एक स्टेप नीचे लिखती हूं। सो लुक हियर, दिस विल कम आउट टू बी, b0 देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4c0 माइनस 0 इंटू 4c0। इज इट ऑल राइट? इसी तरह से देखो b1 क्या होगा, r की जगह 1 लो, 4 इंटू 4c1 और माइनस कितना, 1 इंटू 4c1 एंड सो ऑन। b4 लिखते हैं 4 इंटू 4c4 माइनस 4 इंटू 4c4। अब आप क्या करो, हर ब्रैकेट की पहली टर्म देखो, उसमें हमारे पास 4 कॉमन है, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 टाइम्स 4c0 4c1 अप टिल 4c4। तो हर ब्रैकेट की हमने पहली टर्म कंबाइन कर ली। अब सेकेंड टर्म्स देखो, उनमें माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस कॉमन लो, वी आर गेटिंग 0 इंटू 4c0 1 इंटू 4c1 एंड सो ऑन 4 इंटू 4c4। अब नोटिस करो ये सम कितना होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम का फॉर्मूला याद है ना, ये देखो दिस फॉर्मूला विच इज nc0 प्लस nc1 अप टिल ncn। तो यहां पे अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का ये रिजल्ट यूज होगा, इट इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, राइट। सो वी कैन राइट दिस इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज पावर 4 माइनस, अब जो ये वाला सम है नोटिस करो, 0 इंटू 4c0 अप टिल 4 इंटू 4c4, ये यही वाला सम है जो हमने x1 में देखा था, कितना था, 2 रेज पावर 5। सो दिस इज नथिंग बट 2 रेज पावर 5, ये हो गया। इज इट ऑल राइट? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज 2 रेज पावर 6 माइनस 2 रेज पावर 5। टेक 2 रेज पावर 5 कॉमन, 2 माइनस 1, सो दिस इज ऑल्सो 2 रेज पावर 5। तो इसका मतलब y1 की वैल्यू भी हमारी आ गई 2 रेज पावर 5 और x1 की वैल्यू भी आई थी 2 रेज पावर 5। तो पुट कर देते हैं 1 में, दोनों ही 2 रेज पावर 5 है, तो यूजिंग 1 लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो लेट अस राइट यूजिंग 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a was x1 y1 and minus 150. So both are 2 raised power 5 into 2 raised power 5 minus 150. That means it is equal to 2 raised power कितना, 10 minus 150। 2 raised power 10 याद है कितना होता है, देखो 2 की पावर्स 10 तक और 3 की पावर्स 8 तक ओरली याद होनी चाहिए हमें। सीक्वेंस सीरीज वगैरह में भी बेटा बहुत काम आती है, और कहीं भी किसी चैप्टर में अगर ये पावर्स चाहिए हो तो आपको निकालनी नहीं पड़ेंगी। तो इट इज 1024 एंड माइनस 150। तो ये माइनस कर लो, तो आपका आंसर यहाँ पे बेटा आ जाएगा 874। तो दैट इज द आंसर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में आपने देखा हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स यूज करने पड़े, एक तो ये वाला और एक हमने रिजल्ट यूज किया है ये वाला। इज इट ऑल राइट? तो इसको करके हमारा आंसर इज 874। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आंसर विल बी 874, जिसमें ऑप्शंस बेटा नहीं दी होती, पता है ना। जेईई मेंस में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जिनमें आपको ऑप्शन दी होती है और एक जिसमें आपने खुद ही लिखना होता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो अब जरा, दिस इज फ्रॉम NTA टेस्ट 28, ऑल राइट।
तो क्या दिया है आपको, डी आर देखो ये डिटर्मिनेंट दिया है। पिछली बारी हम सम ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, इजंट इट, वी वर टॉकिंग अबाउट, ये देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिसेस का सम था, A0 A1 अप टिल A4। इस क्वेश्चन में सेकेंड में हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। ये आपको डी आर दिया है, यहां पे ऑब्जर्व करो, इनका सम लेना है, आर वेरी कर रहा है 1 to 5, उस सम को मल्टीप्लाई करना है -1/100 से, 37 माइनस करेंगे और उसका लेंगे 5th रूट और बताएंगे क्या ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट मी राइट दिस डिटर्मिनेंट डी आर। सो वी आर गिवन डी आर टू बी इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम है आर आर स्क्वायर आर क्यूब, इज इट ओके? ये सेकेंड कॉलम इज 15 35 25, सो 15 कितना 35 and then 25, all right. Third column is 8 9 and 10। सबसे पहले ये जिसको मैंने हाईलाइट किया बेटा, ये हम सम निकालते हैं, उसके बाद उसको पुट करके बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी नीड टू ऑब्टेन सिग्मा डी आर, और आपको कहा है आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर 5 तक, इज इट ओके? तो आर को वेरी करो, इसका मतलब हो गया D1 प्लस D2 अप टिल हमें जाना है कहां तक, D5 तक। अब देखो आर वेरी कर रहा है ना, तो आप नोटिस करो डी आर में आर सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है, बाकी के दोनों कॉलम कांस्टेंट हैं, वो वेरी नहीं करेंगे। तो जैसे D1 में फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब, बाकी के दोनों कॉलम्स ओरिजिनल वाले ही आएंगे। इसी तरह D2 में देखो फर्स्ट कॉलम विल बिकम 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, रिमेनिंग 2 कॉलम्स विल रिमेन एज इट इज। और इसी तरह से D5 लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम देखो R को 5 लो, क्या बनेगा, इट विल बी 5 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब, एंड रिमेनिंग 2 कॉलम्स विल रिमेन एज इट इज। अब आपको पता है आप डिटर्मिनेंट्स को जिस तरह से स्प्लिट करना होता है, तो एट अ टाइम एक रो या एक कॉलम स्प्लिट होती है, प्रॉपर्टी आपको याद होगी डिटर्मिनेंट्स की। इसी तरह उसका रिवर्स अगर आपको कंबाइन करना है, तो आप एक रो या एक कॉलम के ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो इसमें आप देखो सिर्फ कॉलम 1 आपस में ऐड होगा, क्योंकि कॉलम 2 कॉलम 3 सब में सेम है। तो एंट्रीज आ जाएंगी यहाँ पे 1 + 2 अप टिल 5, दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल 5 स्क्वायर, एंड देन वी विल हैव 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टिल 5 क्यूब। बाकी के दोनों कॉलम्स जो हमारे ओरिजिनल हैं वही आएंगे, इज इट ऑल राइट? तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। ये देखो इसमें क्या यूज होगा आपका ये सम निकालने के लिए, सिग्मा एन होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 अप टिल n, तो उसका सम आपको याद है होता है n × n + 1/2। तो अगर आपके पास n 5 है बेटा, तो 5 पुट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5 × 6/2 विच विल बी इक्वल टू 15। सिमिलरली वी हैव नाउ सिग्मा n स्क्वायर, which is sum of squares of first and natural numbers, 1 square plus 2 square up till n square. Formula is n × n + 1 into 2n + 1/6. n की वैल्यू 5 पुट कर दो, this will be 5 × 6 into 11/6, that means it will be 55. Similarly we have sigma n cube, ये देखो ये जो अब ये वाली एंट्री है सिग्मा एन क्यूब, और ये था सिग्मा एन स्क्वायर जो हमने निकाल लिया, 55 आ गया। सिग्मा एन क्यूब यू नो इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट? इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का स्क्वायर, इज इट ऑल राइट? तो n × n + 1/2 हमने 15 निकाला है, 15 का स्क्वायर विल बी 225। तो अब हम ये टर्म्स पुट कर देते हैं कॉलम 1 में, और अब हम ओरिजिनल वाले कॉलम 2 और कॉलम 3 भी लिख देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डेल्टा आर, इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट नाउ, तो सिग्मा डी आर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा डी आर बेटा, जिसमें आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर 5 तक। तो देखो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया 15, 55 एंड 225, राइट? सेकेंड कॉलम हमें दिया था 15, 35, 25, और फिर दिया था बेटा 8, 9 एंड 10। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब इसमें देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे C1 goes to C1 - C2। तो देखो क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 15 - 15 0, 55 - 35 is 20, दिस इज 200, गॉट इट? रिमेनिंग
this will be as it is 15, 35, 25, 8, 9 and 10. इसमें से देखो आप कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से 20 कॉमन ले लो और कॉलम 2 में से यू कैन टेक 5 कॉमन. सो 25 100 आपका बाहर आ जाएगा. यू विल गेट दिस एज 0, 1, कितना 10. इज इट ऑल राइट? कॉलम 2 देखो क्या आएगा, इसमें से हमने 5 कॉमन लिया है, 3, 7 एंड 5 और ये है 8, 9 एंड 10. अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये आ जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाइड बाय -280. Is it all right? So this is sigma dr, r varying from 1 to 5. अब हम ये एक्सप्रेशन निकालते हैं जो हमें पूछा गया है. Is it all right? Fifth root of -1 by 100 into sigma dr -37. So let's obtain now. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पूछा है बेटा. Fifth root of -1 upon 100 multiplied by sigma dr, r varying from 1 to 100 और -37. तो पुट करते हैं. दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ, अब देखो इसको -1 by 100 से अगर आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 280 एंड दिस इज -37. तो दिस विल बी इक्वल टू कितना 243 बेटा. माइनस करोगे तो ये आएगा. फिफ्थ रूट का मतलब है पावर इज 1/5. यू नो दैट 243 इज 3 raised by 5, राइट? पावर 1/5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई. So we are going to get 3. So this is going to be the solution beta. All right. तो put कर देते हैं. ये देखो. Let's see which option is correct. So you can see here D option will be correct. तो हमारा आंसर आ गया D. Got it? तो ये था NTA 28 क्वेश्चन. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज फ्रॉम NTA टेस्ट 29. ठीक है, टेस्ट 29 का क्वेश्चन है. ए और बी आपको नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हैं. कितने ऑर्डर के बेटा? 3x3 के. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. ऑलराइट, तो आप देख रहे हो इनमें कोई आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं दिया है, तो बेसिकली इन जनरल वो बात कर रहे हैं. एंड यू विल हैव टू ऑफ कोर्स अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, फिर ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट. जो जो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शंस में, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करोगे और चेक करोगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. अब देखो इसमें हमें ऑप्शंस वेरीफाई करनी पड़ेंगी ना, तो वी हैव टू वेरीफाई द ऑप्शंस. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? वी वेरीफाई ऑप्शंस. ठीक है, तो वी हैव टू वेरीफाई ऑप्शंस. तो एक एक करके हम ऑप्शंस वेरीफाई करते हैं. पहले देखो ए ऑप्शन. ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है ए ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. और आप ये देखो आपको ए बी मैट्रिक्स 3x3 का दिया है बेटा. बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये अप्लाई करते हैं कि दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए. इज इट ऑल राइट? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये होता है. फिर आपको पता है दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का अगर प्रोडक्ट है तो आप डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हो. दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. फिर यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स होता है ऑर्डर n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके बेटा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 का होगा पर्टिकुलरली, तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. तो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर. तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. अब ये नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स को आप आपस में आगे पीछे कर सकते हो. तो एक तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर. अब देखो क्या ये राइट साइड के इक्वल है? नहीं है. तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग. तो ए ऑप्शन हमारी हो गई रॉन्ग. लेट अस चेक बी ऑप्शन. बी ऑप्शन देखो क्या दी है, लेफ्ट साइड लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी का इनवर्स. ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स देखते हैं कहां पे है? पूरे पे है. ये पूरे पे इनवर्स है बेटा. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे इस पूरे का लेना है इनवर्स. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इन बी ऑप्शन. इज इट ओके? सबसे पहले इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. राइट? तो यहां पे देखो इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी.
ये हो गया। अब आप नोटिस करो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने ये निकाला हुआ है, isn't it? ये इसके इक्वल है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें राइट हैंड साइड क्या है। देखो व्हाट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको बी ऑप्शन में दी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इज इट ऑल राइट। तो उसका डिटर्मिनेंट देख रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब देखो ये तो यहीं से पता चल जाएगा, राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर जो हमने ए ऑप्शन में निकाला था, तो ये दोनों ऑब्वियसली अनइक्वल हैं, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड अगेन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी विल चेक सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो क्या दी है, उसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी का इनवर्स है, ठीक है, पूरे एडजॉइंट का इनवर्स नहीं है, वो राइट साइड पे है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स, लेट अस ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ध्यान से देखना, अब आपको पता है सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि ए इंटू बी का इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऑल राइट। अब एडजॉइंट ऑफ जब हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, बेटा ये आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट आप अलग अलग कर सकते हो, तो इट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब देखो ये ऑर्डर 3 के थे, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 अगर ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर 2 और ये हो जाएगा बी इनवर्स की पावर 2। अब एक प्रॉपर्टी आप ये वाली यूज कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें राइट हैंड साइड देखो क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड आपको दी है सी ऑप्शन में एडजॉइंट ऑफ ए बी का इनवर्स, जो देखो हमने बी में निकाला था, बी की लेफ्ट साइड थी ये, तो बी की लेफ्ट साइड देखो ये आ रही है, यही थी ना, दिस वॉज द लेफ्ट हैंड साइड, सी बी में लेफ्ट हैंड साइड ये थी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, तो ये यही आ गया। तो यू कैन सी बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है, इज इट ऑल राइट। तो बेसिकली आपने देखा एडजॉइंट की, इनवर्स की, डिटर्मिनेंट की, सबकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। Got it? Let's move on to the next question. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट, दिस इज फ्रॉम एनटीए टेस्ट 29। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सो लुक हियर, आपको डेल्टा ये डिटर्मिनेंट दिया है, आपको बताना है ये किसके इक्वल है, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट मी राइट दिस डेल्टा, तो ऑब्जर्व करो डेल्टा हमें डिटर्मिनेंट दिया है ये वाला, फर्स्ट रो है 1 sin 3 थीटा साइन क्यूब थीटा, तो 1 sin 3 थीटा साइन क्यूब थीटा, इज इट ऑल राइट, ये आ गया। सेकेंड रो देखो 2 cos थीटा साइन 6 थीटा, 2 cos थीटा साइन 6 थीटा, और फिर हमारे पास है साइन क्यूब 2 थीटा, वी हैव साइन क्यूब 2 थीटा, एंड लास्ट रो इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos square theta minus 1, then we have sin 9 theta, then sin cube 3 theta. Is it okay? अब एक चीज देखो, आपको ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये थीटा की टर्म्स में दिया है और ऑप्शंस कांस्टेंट हैं, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा कुछ भी लेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी सेम, क्योंकि कांस्टेंट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का करने का बेस्ट मेथड है शॉर्टकट से कर लो।
बिकॉज कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं। सबसे इजी वैल्यू ले लो, मान लो थीटा 0 डिग्री है। बस ये ध्यान में रखना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइंड ना हो जाए। तो आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, हर थीटा के लिए ट्रू होते हैं। तो देखो अब जहां भी थीटा है आपका वहां पे हम पुट कर देंगे 0। तो लेट्स सी व्हाट इज डेल्टा नाउ, लुक हियर, सॉरी। तो यहां पे अब हम डेल्टा लेते हैं, तो ऑब्जर्व करो जरा, पहली रो देखो 1 साइन 0 0 साइन 0 0, फिर cos 0 1 होता है 2 साइन 0 0 साइन 0 0, cos 0 होता है 1 4 माइनस 1 इज 3 साइन 0 0 साइन 0 0। दो कॉलम्स आपके 0 आ गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। एक भी कॉलम की सारी एंट्री 0 होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो यू कैन सी डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ गई डी। गॉट इट? तो इतनी इजीली हो गया, वरना आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते और फिर सॉल्व करते, वो भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कांस्टेंट है तो इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्टकट से बहुत इजीली हो सकता है। जैसे मैंने थीटा 0 लिया है, आप 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, हर बार वैल्यू सेम आएगी। ऑलराइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एनटीए टेस्ट 33 का। इज इट ऑलराइट? तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। P हमें ये मैट्रिक्स दिया है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, Q आपका ये मैट्रिक्स है QIJ जो कि इस कंडीशन को करता है सेटिस्फाई। तो आपको Q मैट्रिक्स के ये वाले एलिमेंट्स का सम और फिर Q21 से क्वेश्चन चाहिए। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता चला कि हमें मैट्रिक्स Q निकालना है जो कि निकलेगा यहां से। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखो P50 माइनस Q, P की पावर 50 माइनस Q दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से आपका Q मैट्रिक्स हो जाएगा P की पावर 50 माइनस I। इज इट ऑल राइट? ये लेट अस कॉल इट एज 1। तो इसका मतलब Q निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? P की पावर 50, तो इसको कह दो 1। लेट मी राइट मैट्रिक्स P। मैट्रिक्स P हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। नोटिस करो, पहली रो है 1 0 0, सेकेंड रो इज गिवन टू बी 4 1 0 और थर्ड रो बेटा हमें दी है 16 4 और 1। अब जब भी आपको किसी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालनी होती है, आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर जैसे P की पावर 50 है तो हम निकालेंगे P स्क्वायर या P क्यूब और फिर पैटर्न देख के लिखेंगे P की पावर 50। सो व्हेनेवर यू हैव टू ऑब्टेन हायर पावर ऑफ अ मैट्रिक्स तो उसका स्क्वायर और क्यूब निकाल के देख लो, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से P50 लिखेंगे। तो लेट अस सी P स्क्वायर नाउ। तो P स्क्वायर हम निकाल सकते हैं P इंटू P। ठीक है, तो ये देखो आप दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिख रही हूं, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0, देन यू विल गेट P स्क्वायर एज 8 1 0। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देन वी विल गेट 48 8 और 1, ये आ जाएगा। P को P से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ लेट्स ऑब्टेन P क्यूब। सो P क्यूब विल बी P स्क्वायर इंटू P। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस हैं, आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। यू विल गेट 1 0 0, दिस विल बी 12 1 0, यह आपका आ जाएगा 96 12 एंड 1, यह आ जाएगा। अब देखो हम पैटर्न देखते हैं इन तीनों में। आप पहले तो ये नोटिस करो, ये वाली फर्स्ट रो तीनों मैट्रिसेस में सेम आ रही है, तो P50 में भी यही आएगी। फिर नोटिस करो सेकेंड रो की लास्ट 2 एंट्रीज भी हमारी वही हैं, तो वो 1 0 ही आएगा। तो P50 अगर हमें लिखना है बेटा पैटर्न देख के, तो हमें इतना पता चल गया कि ये जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट रो विल बी 1 0 0 और यहां पे आएगा 1 0। अब आप नोटिस करो ये वाली एंट्रीज, लुक एट नाउ दीज एंट्रीज। इसको हम हटाते हैं। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज एंट्रीज। 4, ठीक है, ये सेम ही है देखो, फिर ये 8 और ये 12। नोटिस करो P की पावर 1 है, P का मतलब P रेस पर 1 बेटा, तो इट इज 4 इंटू 1, P2 4 इंटू 2, P3 4 इंटू 3, तो इसका मतलब P50 में आएगा 4 इंटू 50।
ये एंट्री भी और ये वाली एंट्री भी 4 इंटू 50। और इवन ये भी नोटिस करो, ये वाली एंट्री लास्ट एंट्री 1 है बेटा, ये भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, p क्यूब में भी 1 है, ये देखो, तो p50 में भी लास्ट एंट्री हमारी 1 आएगी। अब हम कंसंट्रेट करेंगे किस एंट्री पे, एक एंट्री अब हमारी रहती है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दैट, इज इट ऑल राइट। तो अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा। तो एक मिनट, यहां पे हमारे पास था ये 4, दिस वॉज 8 एंड दिस वॉज 12। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंट्री। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, नोटिस करो, जैसे यहां पे ये 16 है, दिस इज 16 इंटू 1, यहां पे ये 16 इंटू 3 है, तो उसको लिख सकते हो 16 इंटू 1 प्लस 2। फिर 96 मतलब 16 इंटू 6, इट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 16। तो इसका मतलब ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री मैं यहां पे लिखती हूं, ठीक है, दिस एंट्री विल कम आउट टू बी 16 इंटू 1 प्लस 2 अप टिल कहां तक जाएंगे, 50 तक ये एंट्री आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो, दिस विल बी 16, ये सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सिग्मा n का आपको फॉर्मूला पता है, इट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो पुट इट ओवर हेयर, दिस विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दिस विल बी 2 8 जा, एक तरह से ये कितना हो गया, 400 इंटू 51। तो यहां पे ये मैं एंट्री लिख देती हूं बेटा, लेट अस राइट दिस एंट्री ओवर हेयर, ऑलराइट। सो दिस एंट्री विल कम आउट टू बी 204, ये देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, 420400, ये आ जाएगा। तो P50 हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब राइट, वी हैव 1 0 0, देन 200 1 0, 20400, 201। अब हमने निकालना था Q, विच वॉज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं P की पावर 50 माइनस आई। ये देखो Q चाहिए था P रेस पर 50 माइनस आई, ये देखो ऑब्जर्व करो, यही था Q हमारा, सी P रेस पर 50 माइनस आई। तो P रेस पर 50 हमने ये लिख दिया है, इसमें माइनस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लाइक दिस। लेट अस सी नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स Q। अब हमारे पास मैट्रिक्स Q ये आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑर्डर सेम है, दैट इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। सो व्हाट आर वी गेटिंग, 0 0 0, 200 0 0, 20400, 200 and 0। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए थी, ऑब्जर्व करो, we had to obtain Q31 plus Q32 upon Q21। तो निकालते हैं ये वैल्यू, ठीक है, देखो क्या चाहिए हमें बेटा, we want Q31 plus Q32 and divided by Q21। Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये वाली एंट्री है, Q32 हमारा ये है, तो पुट करो, दिस इज 20400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय Q21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एंट्री है, बाकी तो सारी जीरो ही है, सो देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड बाय 200। नाउ दिस इज इक्वल टू 20600 डिवाइडेड बाय 200, which will come out to be 103। So this is going to be the answer, all right। तो ये हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं बेटा ऑप्शंस में, तो you can see that B ऑप्शन will be correct। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगी हमारी B, गॉट इट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें हमने क्या किया, ये सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स की हायर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एज आई सेड, हम इसमें P से P स्क्वायर और P क्यूब निकाल के बेटा पैटर्न देखते हैं, टर्म्स क्या फॉलो कर रही है, ऑलराइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये क्वेश्चन है आपका NTA 36 का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Z एक मैट्रिक्स दिया है, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स P एंड वी आर गिवन, अगर Z है P इंटू Q का इनवर्स और Q इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपने बताना है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q इंटू P। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑलराइट। सो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे Z हमें क्या दिया है, लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स Z। इसकी एंट्रीज बेटा क्या दी हैं, देखो 1 5 3 1 1 1 1 5 3 1 1 1 and then we have 3 2 0, right? This is Z matrix. Then we are given a matrix P. P matrix लिखते हैं, देखो इसकी एंट्रीज आर 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 and then last row is 3 0 1. ये दो मैट्रिसेस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि एक तो Z है P इंटू Q का इनवर्स। वी आर गिवन Z इज P इंटू Q इनवर्स, और निकालना क्या है, देखो trace of adjoint of Q into P. So we have to find trace of adjoint of Q into P. This we have to find out. तो अब आप नोटिस करो, सबसे पहले हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एडजॉइंट ऑफ Q इंटू P पे। अब आप नोटिस करो, जैसे अगर हम ये मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ Q इंटू P क्या होगा, और आप देख रहे हो आपको Z P इंटू Q इनवर्स दिया है। नोटिस करो Q इनवर्स की डेफिनेशन होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू एडजॉइंट ऑफ Q, यही डेफिनेशन होती है। हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ Q इंटू P, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं P से, तो Q इनवर्स इंटू P विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ Q इंटू P। इज इट ऑल राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q एक नंबर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू Q इनवर्स P is equal to adjoint of Q into P. Now let's see what do we need to obtain. Adjoint of Q into P हमारे पास ये आया है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q into P ही चाहिए, तो यही चाहिए। तो इसका ट्रेस निकालने का मतलब है इसका ट्रेस निकालना है। इज इट ऑल राइट? सो नाउ वी नीड ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q into P, which is same as now trace of डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू Q इनवर्स इंटू P मैट्रिक्स। अब देखो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो कोई स्केलर अगर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ Q टाइम्स ट्रेस ऑफ Q इनवर्स इंटू P। नाउ नोटिस वन थिंग, हमें Z दिया है P इंटू Q इनवर्स। अब देखो इन जनरल P इंटू Q इनवर्स और Q इनवर्स इंटू P सेम नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं इन जनरल P इंटू Q इनवर्स मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू Q इनवर्स इंटू P, लेकिन इनके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स आते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करो। तो ट्रेस ऑफ P इंटू Q इनवर्स विल बी सेम एज ट्रेस ऑफ Q इनवर्स इंटू P। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ Q into trace of P into Q inverse. And what is P into Q inverse? P into Q inverse is matrix Z. So that means it is equal to determinant of Q into trace of Z. Is it all right? तो अब हमें ये दो चीजें निकालनी है, एक trace of Z चाहिए जो कि sum of diagonal entries होगा Z की, और एक determinant of Q। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको Q का डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे Z और P के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। तो Z का डिटर्मिनेंट विल बी 10 एंड P का डिटर्मिनेंट विल बी -5। अब आप यहां से निकालोगे Q का डिटर्मिनेंट। लेट्स सी, Z इज इक्वल टू, वी हैव Z इज इक्वल टू कितना, देखो इट इज गिवन टू बी P इंटू Q इनवर्स, राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q चाहिए, तो यहां पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ Z विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Q। सो वी नीड डिटर्मिनेंट ऑफ Q, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Z। तो डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ P हमारा आएगा -5 और ये Z, तो -5 अपॉन 10 बेटा। -5 by 10 will be equal to -1 upon 2। तो यहां हम पुट कर देते हैं this is equal to now -1 upon 2। ठीक है, ये वैल्यू आई है, सॉरी इस जगह पुट करना है हमें, जस्ट अ मोमेंट।
तो यहाँ पुट करेंगे, दिस विल बी -5/10 विच इज इक्वल टू -12. तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज -12 और ट्रेस ऑफ Z देख लो, Z के डायगोनल एलिमेंट्स का सम. तो Z के डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, 1 + 1 + 0 will give you how much? 2. So that means it is 2. ये देखो, तो ये आ गया हमारा कितना? -1. That means our answer is going to be -1. चेक करते हैं which option is correct. तो ये देखो, B ऑप्शन में हमें -1 दिया है, that means B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी बेटा यहाँ पे. ऑल राइट, सो वी हैव B ऑप्शन. ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा. अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. दिस इज फ्रॉम NTA 37, टेस्ट 37 का क्वेश्चन है. अब देखो, इसमें नया कॉन्सेप्ट एक आपको पता चलेगा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. अब आपको ना A नहीं, A + A ट्रांसपोज दिया हुआ है. ऑल राइट, और आपको कहा है A12, A23, A31 आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपको बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो लेट्स सी हाउ टू डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखो जरा ध्यान से. मान लो इसमें हमारा मैट्रिक्स A बेटा ये है. ऑब्जर्व करो, सपोज A11, A12, A13, then we have A21, A22, A23, then A31, A32 and A33. Got it? तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? Let's write its transpose now. Interchange rows and columns. All right. So we will be getting A11, A12, A13. Then we have A21, A22, A23. And then we have A31, A32, A33. अब इनको ऐड कर लो क्योंकि आपको A + A ट्रांसपोज दिया है. So let us see what do we get on adding. तो A + A transpose will be equal to this matrix. A11 + A11 will be 2 times A11. Corresponding entries add करते जाओ. A12 + A21, A13 + A31. फिर सेकेंड रो की corresponding entries add करते हैं. A21 + A12. फिर 2 times A22. Then we have A23 + A32. थर्ड रो की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो. A31 + A13, A32 + A23 एंड देन 2 times A33. ऑल राइट, अब आपको ये मैट्रिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. किसके इक्वल है वो हम लिखते हैं. तो देखो, फर्स्ट रो दी है 10, 4, 6. तो वी हैव 10, 4, 6. देन वी आर गिवन A21 + A12, A21 + A12. फिर आपको दिया है 6 और फिर यही दिया है A23 + A32. गॉट इट. लास्ट रो आपको दी हुई है A31, A13 का सम और अगली दो एंट्रीज हैं 8 और 4. तो कंपेयर करते हैं. देखो, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं क्योंकि क्वेश्चन में A + A ट्रांसपोज आपको ये गिवन है. इज इट ऑल राइट? तो कंपेयर करो. फर्स्ट एंट्री को कंपेयर करो तो आपके पास A11 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? देखो 5. पहले डायगोनल एंट्रीज इक्वेट कर लेते हैं. 2 times A22 6 है. सो दैट मीन्स वी गेट फ्रॉम हेयर A22 की वैल्यू इज 3. ठीक है, इसी तरह से 2 times A33 अगर 4 है तो दैट मीन्स A33 की वैल्यू कितनी है? 2. अब आप ये देखो इनका सम. Look at this. A12 + A21 is 4. So let us write this. A12 + A21 is equal to 4. फिर ये वाली एंट्री इक्वेट करो, ये 6 के इक्वल है. That means we have A13 + A31 is equal to 6. और फिर ये वाली एंट्री देखो, ये तो सेम ही दी हुई है आपको. ठीक है, ये भी सेम दिया है. तो ये वाली एंट्री इक्वेट करो अब. तो A32 + A23, look here, A32 + A23 is given to be equal to 8. अब हमें ये एंट्रीज चाहिए. उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि A12, A23, A31 इस इक्वेशन के रूट्स हैं. इक्वेशन है x³ - 6x². देन वी हैव प्लस
कितना px माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के रूट्स वो बोल रहे हैं क्या है बेटा, a12, a23 एंड देन वी हैव a31। ये देखो a12, a23, a31, यही दिया है ना। अब हम इनसे इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन में अगर हम S1 लेते हैं सम ऑफ रूट्स a12, a23, a31, तो ये होता है जैसे अगर आप ये लेते हो ना इन जनरल क्यूबिक इक्वेशन, देखो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो ये होता है माइनस b अपॉन ए, इजंट इट, दैट इज द फॉर्मूला। तो ये बन गया हमारा 6। इसी तरह अगर हम S3 लें बेटा, क्योंकि S2 लेने का फायदा नहीं है, वो तो अननोन है, ये S3 हमें मतलब D की वैल्यू दी है, तो S3 में आएगी जब आप प्रोडक्ट लेते हो इन तीनों का, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस d अपॉन ए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8। अब आप यहां पे ध्यान से नोटिस करो, इन तीनों टर्म्स का सम 6 है और इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट 8 है। तो ऐसे तीन नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, आपको कहा है पॉजिटिव रूट्स हैं ये। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे बेटा, बताओ, जिनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है, 2, 2 और 2। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग a12, a23 और a31 तीनों किसके इक्वल हो गए, 2 के। अब देखो यहां पे किस किस की वैल्यू हमें पता चल गई, a12 मतलब ये वैल्यू, दिस इज 2, फिर a23 मतलब ये वाली वैल्यू 2 है, फिर हमें a31 मतलब ये पता चल गया 2। तो इन इक्वेशंस को यूज करके अब हम निकाल लेते हैं a21, a13। यहां पे देखो पुट करोगे तो यहां से a21 विल बी 2, 4 माइनस 2, इसकी वैल्यू आपकी देखो क्या आ जाएगी, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पे अब हम निकाल लेते हैं a13, 6 माइनस 2 विल बी 4, और यहां से निकालो a32, 8 माइनस 2 विल बी 6। तो आपको मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज मिल गई, ये देखो ऑल एंट्रीज वी हैव ऑब्टेन। नाउ वी आर रेडी टू राइट मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो डायगोनल एंट्रीज लिख लेते हैं, क्या आई थी, देखो डायगोनल एंट्रीज वर 5, 3 एंड 2। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हमारे 5, 3 एंड 2। फिर ये वाली एंट्रीज लिख लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये वाली एंट्री 2 है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 2 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 2। ऑलराइट, अब हम इनको लिखते हैं, ये देखो यहां पे a21 इज 2, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 2 हो गया। फिर हमारे पास है a13 4 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 4 है, और ये वाली एंट्री आप नोटिस करो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये एंट्री हमारी 6 आ गई। याद है आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये देखो, चाहो तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके बेटा आपकी आ जाएगी -6। सो देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू mod of -6 which is equal to 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 6। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन था। तो a प्लस ए ट्रांसपोज आपको दिया था, मतलब हमें एक तरह से ये मैट्रिक्स दिया था। वैसे भी a प्लस ए ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स बेटा कैसा होता है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री इसके इक्वल होती है, ये एंट्री इसके इक्वल होती है, ये एंट्री इसके इक्वल होती है। तो हमारी इक्वेशंस वही बनी है, देखो 4, 6 एंड 8। इज इट ऑल राइट? और फिर हमने इक्वेशन यूज करके इनको निकाल लिया, ये सारे आपस में इक्वल आ गए, तो बाकी के 3 भी आपके अननोन्स ऑब्टेन कर लिए। सो आंसर इज 6। तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर विल बी 6, राइट? Let's move on to the next question now. Look at now question number 8. 8th question है हमारा NTA 38 का। देखो क्या गिवन है, B0 आपको ये मैट्रिक्स गिवन है और Bn है एडजॉइंट ऑफ Bn-1, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको पूछ रहे हैं B1 प्लस B3 प्लस B5 प्लस B7 प्लस B9 क्या होगा। तो let us now do solution of this question. ऑब्जर्व करो,
अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये B0 आपका 3x3 का है, तो उसका एडजॉइंट भी लेते जाओ, वो 3x3 ही होगा। तो इसका मतलब जितने भी ये मैट्रिसेस हैं ये ऑर्डर 3x3 के हैं। अब आपको एक रिजल्ट याद होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n×n का होता है बेटा, तो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है? ये मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स A। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। आप नोटिस करो कि अगर हमारे पास ये जो आपको मैट्रिक्स दिया है B, ये B1 B2 सारे आपके ऑर्डर 3x3 के हैं, ठीक है। तो B से इन जनरल अगर हम डिनोट कर लें तो दीज आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। तो मतलब ये जितने भी मैट्रिसेस हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि एडजॉइंट ऑफ B विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B की पावर 3 - 2 कितनी, डिटर्मिनेंट ऑफ B और इनटू कितना B। इज इट ऑल राइट? तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एडजॉइंट ऑफ B विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू B अगर B 3x3 ऑर्डर का है। इज इट ऑल राइट? अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू कितनी है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल लेते हैं। B0 पहला डिटर्मिनेंट है आपका। तो B0 मैट्रिक्स देखो हमें जो दिया है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट। वी आर गिवन -4 -3 -3। So -4 -3 -3 is the first row, second row is 1 0 1 और थर्ड रो हमें देखो दी है यहाँ पे 4 4 3। तो let us quickly obtain its determinant। तो रो 1 से हम इसको कर लेते हैं expand। तो it will come out to be, look here, -4 into 0 -4, फिर माइनस माइनस प्लस 3 -4 and then -3 4 -0। So we are getting 16 -3 और -12। तो that means it is coming out to be 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B0 1 आ गया हमारा। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसमें पुट कर दें तो एडजॉइंट ऑफ B0 विल बी इक्वल टू कितना, मैट्रिक्स B0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ B0 इज 1 और B0 का ऑर्डर है 3x3। तो एक रिजल्ट देखो हमारे पास ये है। इज इट ओके? ये आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आपको एक रिजल्ट ये गिवन है कि Bn है एडजॉइंट ऑफ Bn-1। लेट अस यूज दिस नाउ कि Bn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ Bn-1। n को 1 पुट करो तो B1 हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B0, B2 हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ कितना, B1, B3 देखो it will be adjoint of B2। Is it all right? अब हमें किनका सम चाहिए देखो, we need B1 plus B2 plus B1 B3 B5 B7 B9 ऑड वाले चाहिए, ऑड सफिक्स वाले। तो ऑड सफिक्स वाला पहला हमारा ये B1 था। अब हम आते हैं यहाँ पे B3 पे, हमें B3 चाहिए। B2 क्या है, एडजॉइंट ऑफ B1, तो यहाँ पुट कर दो, दिस इज एडजॉइंट ऑफ B1। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा हमारा। और B1 कितना है, एडजॉइंट ऑफ B0, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ B0। इज इट ओके? तो आप देखो एडजॉइंट ऑफ B0 इज B0, तो ये हमारे पास आ गया B0। इज इट ऑल राइट? एडजॉइंट ऑफ B0 B0 है, तो B3 B0 आ गया। आगे चलते हैं B4। एक और देख लो, सिमिलरली हम पैटर्न देख लेंगे बेटा। इट विल बी एडजॉइंट ऑफ B3 और B5 हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ B4। इज इट ओके? अब B4 की जगह ये पुट करो, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ B3। इज इट ऑल राइट? अब देखो यहां पे B3 किसके इक्वल है, B0 के, तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B0। Why? Because we have shown matrix B3 is same as B0। तो ये फिर से हमारा कितना बन गया, B0। तो आप देख रहे हो ऑड सफिक्स वाले हमारे ये सारे B3 B5, सिमिलरली वी विल हैव दिस। अब हम सिमिलरली लिख देते हैं। तो सिमिलरली आपके पास बेटा B7 भी आएगा B0 के इक्वल और B9 भी कितना आ जाएगा, B0।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास B3, B5, B7 और B9 सारे के सारे ये मैट्रिसेस तो आ गए B0। अब रह गया B1। B1 हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ B0। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आप निकाल लो एडजॉइंट। आपको याद है शॉर्टकट से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो, लेट अस ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ B0। वी आर यूजिंग शॉर्टकट ओवर हेयर। तो B0 की एंट्रीज देखो हमारी ये थी। लेट मी राइट -4 -3 -3 -4 -3 -3। फिर हमारे पास कितना था ऑब्जर्व करो, 1 0 1 4 4 3। तो 1 0 1 4 4 3। नाउ ऑब्जर्व, जैसे आपके पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इनको रिपीट कर दो बेटा। तो वी हैव -4 1 4 -3 0 एंड 4। कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट किया। अब आपने क्या करना है, ये पूरी जो रो है R1 5 एलिमेंट्स की और ये R2, इनको रिपीट करना होता है शॉर्टकट में। तो हम लिखेंगे R1 और R2। R1 के एलिमेंट्स देखो, दे आर -4 -3 -3 -4 -3। R2 के एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे 1 0 1 1 0। फिर आपने क्या करना होता है, डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इज इट ऑल राइट? ये तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ B0। सी क्या मैट्रिक्स आएगा। तो ये देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज -4। फिर 4 -3 इज 1। देखते रो वाइज हैं, लिखते कॉलम वाइज हैं। फिर 4 -0 इज 4। फिर यहां पे लो, -12 + 9 will be -3. Then we have -12 + 12 will be 0. अगली एंट्री -12 + 16 will be 4. फिर यहां पे लेते हैं -3 - 0 will be -3. फिर ऑब्जर्व करो, -3 + 4 is 1 and this is 3. Now notice one important thing. ये -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3 क्या है? This is nothing but this matrix itself. तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ B0 किसके इक्वल आ गया? B0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब सारे के सारे जो हमारे हैं, B1 हमारा था ना, ये देखो B1 was adjoint of B0. That means B1 भी हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ B0 जो कि था, इट इज अगेन इक्वल टू B0। और हमने ये तो बोल ही दिया देखो कि बाकी सारे ये जो मैट्रिसेस हैं ये भी सारे किसके इक्वल हैं? B0 के इक्वल हैं। तो बस हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स B1 + B3 + B5 + B7 + B9, बिकॉज ईच एंड एवरी मैट्रिक्स इज B0, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स B0। That is going to be the answer. All right. तो ये देखो ऑप्शन में 5 टाइम्स B0 हमारा होना चाहिए, तो you can see B ऑप्शन में है, तो that means B ऑप्शन here would be correct. Right? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको पता चल गया इसको कैसे करना है। Let's take the next question now. Look at question number 9 now. 9th क्वेश्चन आपका NTA 38 का है। आपको कहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है और जिसमें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर आर ऑल डिस्टिंक्ट, तो n की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो हम एक डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। सो लेट अस लुक एट नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं। वी आर गिवन, लेट अस डिनोटेड बाय डेल्टा। तो देखो क्या एंट्रीज आपको दी हैं। फर्स्ट कॉलम है अल्फा रेस पावर 2n, बीटा रेस पावर 2n, गामा रेस पावर 2n. Second column is alpha raise power 2n plus 2, beta raise power 2n plus 2, gamma raise power 2n plus 2. थर्ड है बेटा अल्फा की पावर 2n plus 4, बीटा पावर 2n plus 4 एंड गामा पावर 2n plus 4. ये है। आप नोटिस करो यहाँ पे कॉलम 1 में वी कैन टेक अल्फा 2n, सॉरी रो 1 में अल्फा 2n कॉमन आ सकता है, रो 2 में बीटा की पावर 2n कॉमन है और रो 3 में गामा की पावर 2n कॉमन है। तो इनको हम कॉमन लेते हैं। याद है ना डिटर्मिनेंट में कॉमन रो या कॉलम वाइज आता है।
पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं आता, तो बाहर हमारे पास आ गया अल्फा रेस पावर 2n, बीटा रेस पावर 2n, गामा रेस पावर 2n. Into we are left with 1, 1, 1, alpha square, beta square, gamma square, then alpha 4, beta 4, gamma 4. Is it all right? अब जो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे ना वो ये है. लुक हियर, ये हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने बोला था इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप जरूर ओरली याद कर लेना. कौन सा? ये देखो, 1x x square, 1y y square, 1z z square. Value of this determinant is x minus y into y minus z into z minus x. तो यहाँ पे x की जगह अल्फा स्क्वायर है. In place of y we have beta square. In place of z we have gamma square. तो we can write it as alpha 2n, beta 2n, gamma 2n into alpha square minus beta square into beta square minus gamma square into gamma square minus alpha square. तो हमने डेल्टा की वैल्यू बेटा ये निकाल ली. Is it all right? Let us call it as 1. इसको हम कह सकते हैं 1. ये हमने निकाली है डेल्टा की वैल्यू. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखो आपको डेल्टा की वैल्यू ये दी हुई है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन. तो लेट अस राइट क्या हमें वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है. तो वी आर गिवन दैट डेल्टा इज इक्वल टू इन द क्वेश्चन, पहला फैक्टर आपको दिया है 1 बाय बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, फिर हमें दिया है 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और तीसरा फैक्टर गिवन है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर. एक काम करते हैं बेटा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं. सो वी गेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर into gamma square minus alpha square, and divided by we have alpha 4, beta 4, gamma 4. तो ये क्वेश्चन में आपको डेल्टा की वैल्यू दी है. अब बस इसको कंपेयर कर देते हैं, जो हमने वैल्यू निकाली है और जो हमें क्वेश्चन में दी है, कंपेयर करके हमें n मिल जाएगा. लेट अस कॉल दिस एज 2. तो देखो 1 और 2 को करते हैं हम कंपेयर. तो ये 1 है, ये 2 है. ऑब्जर्व करो ये वाला फैक्टर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर सेम है. इज इट ऑल राइट? सो दिस इज सेम. तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 4, बीटा 4, गामा 4. सो वी से कंपेयरिंग 1 and 2, सो कंपेयरिंग 1 and 2, वी आर गेटिंग अल्फा 2n, बीटा 2n, gamma 2n is equal to 1 upon alpha 4, beta 4, gamma 4, which can be written as alpha raised power minus 4, beta raised power minus 4, gamma raised power minus 4. तो compare करो, 2n is equal to minus 4. That means value of n will come out to be minus 2. ठीक है? तो this is going to be the answer. तो ये हमारा आंसर हो गया minus 2. तो देखते हैं, ऑप्शंस हमें दी हैं. तो यू कैन ऑब्जर्व बेटा डी ऑप्शन यहां पे हमारी करेक्ट हो जाएगी. गॉट इट? तो दिस वाज द क्वेश्चन. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनटीए टेस्ट 40. आपको दिया है ये 3 मैट्रिसेस और इसकी पावर 2020, और अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो आपने ये सम निकालना है. ठीक है? तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन. अब देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जैसे ये आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इस वाले मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं A, ये कह देते हैं B, और आप नोटिस करो जैसे ये रो 1 थी ना 514, ये कॉलम है, फिर रो 2 है 762, ये कॉलम बन गया, फिर है 135 ये कॉलम. तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये पहले वाले का ट्रांसपोज है. तो इस पूरे प्रोडक्ट को 2020 के अंडर बेटा ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं. तो लेट x बी इक्वल टू a, b और तीसरा है a ट्रांसपोज. ठीक है? जिसमें a हमने ये मैट्रिक्स लिया है, b ये है और ये इसका ट्रांसपोज है. अब आप ऑब्जर्व करो कि जैसे अगर हम x ट्रांसपोज की बात करते हैं, अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेना हो तो वो क्या हो जाएगा? ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज.
आपको पता है कि लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं प्रोडक्ट में. सो दिस विल बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज. तो पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका, फिर इसका. We also know that A transpose का transpose is A, then we have B transpose A transpose, ये आ गया X का transpose. अब हम देखते हैं B transpose. आप एक चीज नोटिस करो, जैसे B मैट्रिक्स ये है, फर्स्ट रो है 1 6 - 7 विच इज फर्स्ट कॉलम ऑल्सो, सेकेंड रो है 6 2 4 वही कॉलम है, थर्ड रो है -7 4 3 और वही कॉलम है. इसका मतलब क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स बी था बेटा, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बी ट्रांसपोज जो है दैट विल बी इक्वल टू बी, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करके आपने देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो यहां पे ये जो बी ट्रांसपोज हमारा आया है, दिस वी कैन रिप्लेस बाय बी. So we have X transpose equal to A transpose, reason being that B transpose B के इक्वल है. अब नोटिस करो X हमने ये लिया था, इज इट ओके, और X ट्रांसपोज ये आ गया. तो आप देख रहे हो दोनों सेम है. तो हमें ये पता चला, दिस इंप्लाइज वी गेट कि X विल बी इक्वल टू X ट्रांसपोज. अब अगर हमें X की पावर दो, हमें गिवन मैट्रिक्स है बेटा, उसकी पावर है 20 20, तो x की पावर अगर 20 20 ले रहे हो तो वो होगा x ट्रांसपोज की पावर 20 20. इज इट ऑल राइट? जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 20 20 का ट्रांसपोज. तो इसका मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है x की पावर 20 20, ये सिमेट्रिक हो गया. दिस इंप्लाइज x रेज पावर 20 20 is symmetric matrix. डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि अगर x सिमेट्रिक है, देखो यहाँ पे, यहाँ भी कह सकते थे कि x क्या हो गया? सिमेट्रिक. तो उसकी कोई भी इवन पावर अगर या कोई भी इंटीग्रल पावर लेते हैं, रिजल्ट होता है ना, अगर a आपका सिमेट्रिक है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे तो फिर से सिमेट्रिक होगा. तो इफ x is symmetric then x raised power 20 20 is also a symmetric matrix. अब आप नोटिस करो, ये x की पावर 20 20, यही आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. So this implies we have A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. This matrix is symmetric. All right? तो अब हमें देखो वैल्यू क्या चाहिए. We need this value. देखो 2 टाइम्स मॉड ऑफ A2 माइनस B1, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ A2 माइनस B1 प्लस 3 टाइम्स, देखो हमें क्या चाहिए? A3 माइनस C1. तो लेट अस राइट A3 माइनस C1 और प्लस 4 टाइम्स वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर B3 माइनस C2. तो ये निकालना है B3 माइनस C2. अब नोटिस करो, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो मेन डायगोनल जैसे आपके पास ये है बेटा, तो इसके विद रिस्पेक्ट जो एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं. दैट मीन्स वी विल हैव B1 इक्वल टू A2. इसी तरह ये एंट्री इसके इक्वल होगी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. दैट मीन्स वी हैव C1 इक्वल टू A3 and similarly C2 will be equal to B3. So let's write we have C2 is equal to B3. अब यहाँ पे देखो ये सम हमें निकालना था. A2 माइनस B1, आप नोटिस करो A2 और B1 तो इक्वल है, तो ये हो गया 2 इंटू मॉड 0, 3 इंटू A3 माइनस C1, C1 और A3 भी इक्वल है तो डिफरेंस इज 0, प्लस 4 टाइम्स B3 माइनस C2, ये भी आपस में इक्वल हैं, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 0. इज इट ओके? तो ये जो हमें सम पूछा था इसका आंसर आ गया 0, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारा आया है सिमेट्रिक. गॉट इट? तो दिस वाज द क्वेश्चन. तो आप इसमें नोटिस करो ए ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ऑल राइट? ये
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज ये थी कि आप पहले अच्छे से पहचानोगे कि ये वाला और ये मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, और इसको हमने ए माना था, देखो तो ये ए ट्रांसपोज था, राइट, और ये बी था, और बी में हमने ऑब्जर्व करना है कि बी सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को आपने, अगर ये चीज आप ऑब्जर्व कर पाते हो बेटा, तो ही हम कर पाएंगे, वरना आप सोचो कि अगर आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो मल्टीप्लाई करके बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं करना। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस किए, कोई डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड था, कोई मैट्रिक्स के ऊपर, कोई प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो होल लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सीन। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना हमारा विजन ब्रॉड होता है। अब जैसे ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको जो विजुअलाइजेशन होती है कि क्वेश्चन देख के हम विजुअलाइज कर पाए कि हमें वो क्या दिया है और क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इज इट ऑल राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आगमिक एकेडमी, और याद है ना, बेल आइकन हिट करना है ताकि आपके आगे के लेक्चर्स मिस ना हो जाएं। ऑल राइट, तो बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा, आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, राइट? सो थैंक्स एंड बाय बाय बेटा।